विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड? तो इसमें एसिड कौन सा नहीं है? 82nd. So which of the following is synthetic indicator? कौन सा synthetic indicator है? सर डी, बोथ ए एंड डी। ये बात सही है। मिथाइल ऑरेंज भी बनाया जाता है लैब में और फिनोल्फिनीन भी सिंथेटिक। सर सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब जो प्लांट से न प्राप्त हो, जैसे आप देखें लाइकेन है तो इनसे हमें लिटमस मिल जाता है इसके सैप से। इसी तरीके से चाइना रोज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब तो प्लांट बेस्ड इंडिकेटर है ना। कोई ये लैब में तो बनाए नहीं जाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर दोज व्हिच आर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड इन लैब कंडीशंस, है ना। और वो कोई ऐसा नहीं है कि हर्बल हो या इस तरीके से नहीं है वेजिटेटिव। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है दिस कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इवन बाय बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया को उसके क्रैक का पता ही नहीं कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाए। तो 82nd का डी। 83rd देखो सर सी ऑफ ऑल फैक्टर। सर ओजोनल मतलब बोलो। ओजोनल इंडिकेटर ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कलर होगा ना कि ऑर्डर है। ऑल फैक्ट्री में ऑर्डर चेंजेस होता है, तो सी सही है। सर ओजोनल मतलब ओजोनल इंडिकेटर, ओजोनल का मतलब देखो जैसे कि उन्हें नहीं लगती ना, तो उसमें नीला फ्लोर सर मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज दिखा देते हैं। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। ओके ऑरेंज कलर का होता है बस, और कुछ नहीं है। सर ये ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री जिसकी स्मेल बदल जाए, जैसे ये क्लोव ऑयल है, वनीला है, ये सब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ना। तो सो ओजोनल इंडिकेटर देखो सर बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, लेमन और एप्पल में से एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा? ओजोनल का मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिर्फ एक में चेंज करे कलर, यानी एसिड में बेस में सब फिनोल्फिनीन करता है नहीं, बेस में पिंक हो जाता है, एसिड में कुछ नहीं करता, उसको ओजोनल कहते हैं। विच आइदर चेंजेस कलर इन आइदर ऑफ द मीडियम। टर्मरिक है, टर्मरिक भी यही करता है। तो ऐसा वो कह रहा है कि कौन है जो ऑर्डर चेंज करता है, बताओ। वो ओजोनल होगा, ऑल फैक्ट्री होगा। सर एक बार 76 क्वेश्चन देखना। देख रहा हूँ। एम आई ऑडिबल अनिशा? आवाज आ रही है? ओके 83 का सी है। एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स निकालिए, पेज नंबर 56। तो पेज 56 का 84th क्वेश्चन। 84th क्वेश्चन है। हाँ बोलो, क्या पूछते हो पूरा? सर ये 76 क्वेश्चन में एप्पल और ये बेकिंग सोडा का 76 क्वेश्चन देखिए। 76 क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर। लेमन में इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? लाइम वाटर है, वो तो बेसिक है। लाइम वाटर से ऊपर 76 में लाइम वाटर तो बेसिक है ना, तो उससे ज्यादा एसिडिक क्या बेकिंग सोडा होगा? वैसे ये बेसिक है, लेकिन हर एक चीज एसिडिटी की ओर बढ़ती जा रही है। ये मोर स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ये समझ लीजिए बेकिंग सोडा। आप इसे ऐसा भी मान सकते हैं ये 11 का बेस है और इसे 9.5 का मान सकते हो, इतना मान सकते हो। फिर और चलो, तो क्या एप्पल हो गया? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। सर इसका पीएच क्या होता है? एप्पल में कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। और फिर उसके बाद लेमन में क्या होता है? सर एप्पल का पीएच क्या है? लेमन है सिट्रिक एसिड, ये 3.5 का है। इसका आप
4.5 लिख लूँ। तो आप देख रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ किधर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? बेस भी एक एसिड है, उसमें भी तो कुछ एक्सप्रेस आयंस होंगे, तो एक्सप्रेस आयन होंगे। तो इस तरीके से हमने लेमन को पिक किया। ये 76 क्वेश्चन और ये एसिडिक स्ट्रेंथ। आगे देखिए, नाउ 84th क्वेश्चन। Which of the following substance has maximum value of pH? किसमें pH ज्यादा रेन होगा? वाटर, The sea water. सी वाटर, रेन वाटर तो एसिडिक होगा, Yes sir. तो उसकी जो चीज एसिडिक होती चली जाएगी तो उसका पीएच कम होता चला जाएगा। Yes sir. अच्छा, सी वाटर तो एक सॉल्ट वाटर है, तो सी वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। और लेमन है, एप्पल है, सी वाटर इसका आंसर हो सकता है। क्योंकि जैसे आप देखें एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ रही है, क्या रेन वाटर, फिर पहले सबसे पहले कौन सा होगा? लेमन, फिर एप्पल, फिर रेन वाटर। सी वाटर, फिर रेन वाटर। क्या रेन वाटर में एसिड्स होते हैं? क्या एसिडिक रेन बनती है? CO2, SO2, N2O, NO2 और SO3, ये सारे उसमें एसिड बनाते हैं नहीं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और तीसरा कौन है? एप्पल। यस सर। और फिर लेमन है। तो पीएच किधर बढ़ता चला जाएगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। और किसका 7 है? रेन वाटर का आप ये लिख लीजिए 6 ले लीजिए, एप्पल का 5.5 या 4.5 ले लीजिए, लेमन का 3.5। तो ये मोर एसिडिक है। मोर एसिडिक का लेस पीएच क्या? Yes sir. मोर एसिडिक में लेस पीएच हो जाएगा। ओके, और ऊपर क्या है? मोर पीएच, पीएच ठीक है ना? दैट इज पोटेंसी इज कॉल्ड पीएच, तो इट इज पीएच। तो आप इसमें क्या आंसर लिख सकते हैं? हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच, तो रेन वाटर हो जाएगा। रेन वाटर, दैट इज बी इज द आंसर। The sea water. सी वाटर, सी वाटर का क्या आंसर है? सी। The sea. ओके, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। लेमन, बैटरी एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड है, सी वाटर और एप्पल। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है, सल्फ्यूरिक एसिड या बैटरी एसिड? आपको इस पर क्या लग रहा है? सर लेमन से ज्यादा पीएच तो नहीं होगा, कम ही होगा। जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका पीएच 1 या इसके आसपास होना चाहिए कि नहीं? तो अब इसका पीएच क्या होगा? 1.9. सर 0। उतना भी ये डाइल्यूट है, मतलब बैटरी एसिड का पीएच है, इसको चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से 1 होगा। 3.1 दे रहा है। 3.1 दे रहा है एप्पल का। एप्पल का 3.1 दे रहा है। हाँ। ये टेबल में टेबल एप्पल का 3.1 लिखो, फिर लेमन का और कम करो 2.5। मैं चेक कर लेता हूँ लेमन का। लिखा है सर लेमन का 2. सर लिखा है पीएच और लेमन, देखो पीएच का दिया है, लेमन जूस का 2 दिया है, इसको 2 लिखो। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो लेमन का 2 दिया है, इसका कितना दिया है? एप्पल का 3.1 है, 3. तो 3.1 कर दें, तो इसको भी 3.1 कर दें। 1 मिनट, और इसे क्या लिख दें? 2.3. कल वाला पेपर ये सब पेपर चाहिए सबसे पेपर अभी दे देते हैं बस। इतनी बात हो गई। सो यहाँ पर ये 2 है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? बैटरी एसिड का कितना होगा? 2 या 2.3 है? कहीं 2.3 भी लिखा है, सर 2.5. नेट पे 2 कहीं 2.5 भी लिखा है। ये थोड़ा वेरिएशन होता है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस ये है कि 2 से 2.5 के रेंज में। बैटरी एसिड क्या है? बैटरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, जितना भी। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होना चाहिए? सर उसका लेमन से ज्यादा होता है पीएच। कम होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तभी तो पीएच कम होगा। सर लेमन का 2.3 दे रखा है। 2.3 है, तो लेमन हम खा सकते हैं क्या? बैटरी एसिड पी सकते हैं? तो वो उसकी हाई एसिडिटी है। हाई एसिडिटी का मतलब क्या? लो पीएच। Yes. तो अब हम इसमें नेट चेक कर लेते हैं कितना होगा। 1.3 पीएच ऑफ बैटरी एसिड। सो डाइल्यूट होगा, पानी मिलाते हैं उसमें, तो इससे पता चल जाएगा। यही कोई नहीं रिप्लेसमेंट कराते हैं
बैटरी एसिड का 0 दिया है, जीरो तो कुणाल इज राइट। ठीक है, 0 लिखो, मतलब वो पूरी तरीके से उसमें जो H+ की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, दैट इज 10 to the power 0 यानी 1 मोल पर सेकंड के हिसाब से, ओके, 1 मोल पर लीटर। चलो, सो इसमें pH कितना हो जाएगा, 0 का मतलब क्या है कि उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या 10 to the power 0 मोल पर लीटर, Yes, sir. तो यानी 1 मोल पर लीटर। 1 लीटर में 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं, सर 10 की पावर -7। ये ठीक बता रहे हैं, एक जैसे कुणाल ने बताया आपको, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इन्होंने जो 9th में पढ़ा उसके हिसाब से था, क्या 1 लीटर पानी 1000 ग्राम पानी है? यस सर। Yes, sir. है ना, तो उन्होंने कहा मास अपॉन मोलर मास, बोलो यस सर। मोलर मास, तो 1 लीटर पानी कितना होता है, क्या 1000 ग्राम, और मोलर मास H2O का मोलर मास क्या है, ये ठीक पता है, जैसे 18 ग्राम पर मोल, भाई मोलर मास तो सभी का पता है, 18 U होता है कि नहीं H2O का, तो H2O का 18 U, क्योंकि 1 U H का, 1 U दूसरे H का और 16 U, तो 18 U तो उसका मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन मोल में चले जाओगे तो क्या वो ग्राम में हो जाएगा, यस सर। तो मोलर मास ये हो गया 18 ग्राम, 1 मोल अगर पानी आप पी गए, वैसे 180 ml की पेप्सी पीते हैं, या 180 ml की पेप्सी पी सकते हैं या 200 ml की, ये करीब हम इसमें 10 मोल पानी पी जाते हैं, ठीक है कि नहीं, ये अगर है तो 180 ml है, तो अगर 200 ml वाली है, 200 ml वाली है तो आप 11 मोल पी गए पेप्सी। अब जरा देखो 18 ग्राम है तो कितने मोल हुए, जैसा कुणाल ने कहा कि 18 से डिवाइड कर दो 55.55 हुआ, तो अब ये देख लेते हैं कि 1 लीटर पानी में कितने मोल हुए, क्या इतने मोल हुए, और उतने मोल में अगर किसी का pH 0 है तो 10 की पावर 0 लगाओगे, क्या जितना है वही तो लगाओगे, pH अगर 7 है, इससे पता चलता है कि दैट इज, किसी का भी जो भी 0 पे तो 0 लगा दोगे, अगर 7 है तो 10 to the power -7 लगेगा, निगेटिव, इट इज निगेटिव एक्सपोनेंट, समझ में आ गई बात, 0 पे तो 0 लगा रहे हैं, अगर 1 होता तो कितनी पावर लगाते, अगर 2 होता तो कितनी पावर लगाते, क्या 10 की पावर -2, Yes, sir. 2 का मतलब पावर, वो यहाँ लगेगी, तो अगर हम आपसे कहें कि पहले इसको समझो कि pH 0 का क्या मतलब है कि उसमें H+ के 10 to the power 0 मोल है, इसका क्या मतलब, क्या 10 to the power 0 1 मोल होता है, 10 to the power 0 1 होता है ना, 1 मोल कितने में, क्या 55.55 मोल में, क्योंकि 1 लीटर पानी में कितने H+ के मोल है, क्या 1 मोल, फिर से समझो, ये क्या 1 लीटर पानी है, दैट इज 55.55 मोल, और इसके हर 55 पार्टिकल में 1 H+ क्या टूटा हुआ होगा, आपने बोला या, फिर से देखो, 1 लीटर में 1 मोल, 1 लीटर पानी में कितने मोल, कुणाल ने बताया था, हमने नहीं बताया, अब कुणाल से इंक्वायरी करो, उन्होंने बताया था कि 1 लीटर पानी में 55 मोल बताया था कि नहीं, मास अपॉन मोलर मास होता है, 9th में हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि 1 लीटर पानी में कितना, हमने पिछली क्लास में भी बताया है, तो 1 लीटर पानी 1000 ग्राम पानी है, अब 200 ml की हम पेप्सी पी रहे हैं, उसी में 11 मोल निकल रहा है, अब तुम कह दोगे कि 1 लीटर में तो 1 ही मोल है, बेईमानी हुई, 1 लीटर पानी में 1 मोल बता रहे हो, हम यहाँ 11 मोल पी के आ चुके हैं, एक घूंट में भी प्यास नहीं बुझी, हालांकि 18 ग्राम इतना होता है, 18 ग्राम में तो 1 मोल घटक जाते हो, तो 1 लीटर की रेल नीर पीते हो तो उसमें कितना मोल पानी, क्या 55 मोल नहीं है, अच्छा उस 55 मोल में इसके H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, क्या 1 मोल पर लीटर, यस कहीं ये तो नहीं समझ रहे हो कि 1 मोल पर 55.55 मोल, क्योंकि 1 लीटर में कितना मोल पानी का, तो अगर यानी 1 मोल H+ आयन है कितने में, 55.55 मोल पानी में, बोलो बात समझ आएगी नहीं, हर 55 H2O को इंक्वायर करोगे तो एक टूटा हुआ मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 मोल H+ आयन की कंसंट्रेशन को इस तरीके से ब्रेसेस से दिखाते हैं, 1 मोल पर लीटर, लीटर का मतलब समझना, 55.55 लीटर में हर 55 में एक टूटा हुआ, सर 55 मोल में अगर 1 मोल ही तो सर ये 55 मोल में 1 मोल नहीं है, अब आप क्लास को इधर उधर मत करो, मतलब 1 लीटर पानी क्या 1000 ग्राम पानी है, यस सर, Yes, sir. और 1000 ग्राम पानी में 18 5 या 900 तो ऐसे ही हो जाता,
18 5 जो 90 होता है, और फिर एक जीरो लगाओगे तो 50 तो ऐसे ही हो रहा है, 55 आ जाएगा कि नहीं? कहो तो डिवाइड करके दिखाना है। तो 1000 ग्राम में कितने मोल है पानी के? तो एक मोल अगर आप देखोगे भाई, आप ऐसे समझो ना कि ये 1 मोल है, इसका मेजरमेंट, यही तो 1 मोल है ना, इसका हमने कहा था 1 मोल वाला सर देना। ये क्या है? ये 1 मोल है ये 1 मोल का ग्लास है, इसमें कितना पानी आता है? 18 ग्राम। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 1 मोल लेते सर ये हैं। ऐसे सर, मतलब 1 मोल में 18 ग्राम बनाया इतने साइज का कि इसमें हाँ, 1 इसी मोल साइज है। का 1 मोल वाला ग्लास आता, 2 मोल वाला ग्लास होता, तो हमने जो खरीदे 1 मोल के खरीदे। सर ये क्या साइंस के मतलब केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ही हुआ हाँ, उसी के सर 1 मोल में 18 ग्राम होता है। भाई आप देख लीजिए ना, मोलर मास। इन्होंने पूछ लिया कि 1 मोल 18 ग्राम में प्रूव करो, यही तो पूछा। जरा देखिए, सुनिए, इन्होंने कहा कि मोलर मास ऑफ वाटर, क्या कहा बताओ? सर 18 मोलर मास ऑफ वाटर, तो उस एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास तो पता है ना यस वाटर, सर। इट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास और इनटू अवागाड्रो नंबर। कितनी संख्या लोगे तब 1 मोल माना जाएगा? अवागाड्रो नंबर के बराबर कितना होता है? सर, 6.023, यानी मॉलिक्यूलर मास इनटू अवागाड्रो नंबर। बोलो। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का? बताओ क्या क्या चीजें होती है उसमें? सर 2H और 1 ये होता है कि नहीं? H2O। बोलो। ये एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? अवागाड्रो नंबर बताएंगे, अभी एक एक करके बताएंगे ना। तो ये है कि तुम सामने सुनना, बस कुणाल को नहीं सुनना तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो H2O है, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हुआ? क्या 16U और प्लस 2U। यस सर। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का पता है? यस सर। और 2 हाइड्रोजन हो गए, इतना हो गया। और अवागाड्रो नंबर क्या होता है? वो संख्या, ठीक है। इफ दिस मच नंबर इज प्रेजेंट एनीवेयर देन यू विल से इट इज 1 मोल। जैसे 12 केले दिख जाए तो कह देना 1 दर्जन केला। इतनी संख्या कहीं दिख जाए तो क्या बोल दोगे? सर, मुश्किल है सर, इतने नहीं दिख फिर से देखो, 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज अगर कहीं भी दिख जाए, इतनी संख्या, इतना सेट, तो उसे क्या कहोगे? 1 आने कह देना 1 मोल। अगर इतनी कचौड़ियां किसी बारात में तली जा रही तो कह देना 1 मोल कचौड़ी। सर, किसी के सर पे इतने बाल हो तो 1 मोल बाल। दिस मच नंबर, इतनी संख्या कहीं होगी तो क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। ये संख्या 1 मोल। सर 6.002 तो सर ये 1 मोल की वैल्यू है। इतनी पूरी वैल्यू 1 मोल। इतने नंबर दिखेंगे, जैसे 12 केले को 1 दर्जन केला कहते हो, इतनी संख्या दिख जाएगी। इफ दिस मच नंबर इज प्रेजेंट then it is called 1 mole. Whatever is its mass, it is called molar mass. Whatever is its volume is called molar volume. इसका जितना वॉल्यूम होगा, अगर मैं ये कहूँ कि भैया इसको तौल दो, तो मान लीजिए मैंने ये निकाल लिया और आपसे कहा जरा इसको तौल दो, तो फिर आपने क्या किया कि इसके पानी को तौल के दिखा दिया कितना। अब ये देखिए सर, अगर इसमें चाय लेंगे तो वो 1 मोल चाय होगी। ये देखिए, मान लीजिए मैंने इसमें बांट रख दिए और मैं इसको तौलने लग गया कि भाई इसका कितना मास है, तो फिर इसमें आपने देखा कि जो इसका मास पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे बताओ? क्या उसे मोलर मास कहेंगे? Yes. तो जो इसका मास पाएगा वो मोलर मास हो जाएगा। ये हो जाएगा मोलर मास। फिर इसके बाद ये तो इसका मोलर मास आ जाएगा। वॉट एवर इज इट्स वॉल्यूम, फिर मैं कहूंगा इसमें कितना पानी आया, जरा इसको वॉल्यूम चेक करो। बेस इनटू हाइट, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, तो वो मोलर वॉल्यूम होगा। इसके वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहना, इसके मास को मोलर मास कहना, और उसके पार्टिकल को गिनने लगोगे तो अवागाड्रो नंबर मिलेगा। सर ये कॉपर है। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? बस इतनी बात समझ आ गई कि मोलर मास क्या है। अब हम आगे की बात करते हैं जो प्रवीण ने बताई हम सब लोगों को, कि क्या ये 18U है और ये 6.022 into 10 to the power 23 है। अच्छा, इन्होंने बताया प्रवीण ने कि H2O के जितने भी पार्टिकल्स होंगे, अगर 1 मोल है तो कितने पार्टिकल्स मिल जाएंगे बताओ? 18 ग्राम में तो 1 मोल इतने मिल जाएंगे कि नहीं अवागाड्रो नंबर के बराबर? तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया, एक पार्टिकल का मास इनटू अवागाड्रो नंबर। इज इट ओके? सर अच्छा, सर ब्रास किसका वो होता है मिक्सचर? ब्रास दैट इज ये कॉपर एंड जिंक। अब देखो 18U, क्या 4 किलो आलू को 4 into 1 किलो आलू बोल सकते हो? हाँ सर। भाई 4 टाइम्स 1 किलो आलू, तो 18U को क्या बोल सकते हो? क्या 18 into 1U? बोलो। और ये अवागाड्रो नंबर हो गया। अच्छा, अब और आगे चलें। क्या ये 1.66056 है into 10 to the power -24 ग्राम? चेक करो भाई, 1U की वैल्यू ये पढ़ रखी है कि नहीं? 1U को ग्राम में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। व्हाट इज 1U? 1U एक एटॉमिक साइज है। 1U का मतलब है एक कार्बन
का एटम ले लो, उसका 12वां टुकड़ा करो 1/12 और उसको तोड़ लो, उसका जितना भी मास है वही 1U है कि नहीं? 1/12 ऑफ मास ऑफ किसका मास? कार्बन। क्या कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन रहते हैं? बोलिए। और 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बहुत हल्के होते हैं। अगर एक मटका एक प्रोटॉन है तो एक सरसों का दाना एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ले जाता। सर समझ में आ गई बात आपको? सर ये 1.66 क्या है? 1U की वैल्यू है। जैसे इन्होंने कहा कि ईशान ने कि 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम इज 1U, यानी कार्बन के 12 हिस्से करो, क्योंकि उसमें 12 सदस्य हैं कि नहीं? यस। अगर मैं कहूं यहाँ एक सदस्य का मास क्या है तो मैं तुरंत कह दूं 14, 1/14 ऑफ मास ऑफ दिस क्लास। क्या वही एक सदस्य का मास नहीं हो जाएगा? सर कुछ नहीं तो इक्वल ही होना चाहिए सबका तो। भाई होना है ना, लेकिन यहाँ इक्वल तो है, वहां इक्वल, प्रोटॉनों का मास तो इक्वल होगा। यस। प्रोटॉन पे हर प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो क्या वही न्यूट्रॉन? यस सर। तो इस तरीके से 14, यहाँ 12 सदस्य हैं, 1/12 कर दें तो क्या एक प्रोटॉन का मास निकला? सर एक क्वेश्चन में डाउट था। ये बात सही कह रहे हैं। ऐसा सृजन ने बताया, बहुत अच्छी बात कही। लेट आए लेकिन प्रकाश डाला, उसी चीज को उन्होंने कैसे फॉरवर्ड किया। सो वेरी स्किलफुली टोल्ड कि 1U की वैल्यू कितनी है? सर 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन। इसकी जो भी वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? सर इसकी 1U की हाँ 1.88 के 1.6। चलो ठीक है, इतनी बात हो गई। और ये क्या है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। यस सर। अब ये 18 को यहीं रखो, जरा इनका प्रोडक्ट करो। 1.66 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 9, देखो 1.6 है, 6 ऐसे ही कर लो, 16 का 96, 96 आता है कि नहीं? तो 9.999 आएगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। 9.9। 9.999 और 10 की पावर कितनी आ जाएगी? सर देखो क्या ये 10 इंटू 10 टू द पावर -1 आया, ये -1 आया कि नहीं? और ये 10 आया, और यहाँ ग्राम रहा, यहाँ ग्राम था कि नहीं? तो क्या 1 और -1 मिलके 0 आ जाएंगे? तो ये 18 इंटू 10 टू द पावर 0, तो क्या 18 ग्राम आ गया? ये नंबर ऐसा लिया गया है कि इसका अगर U से मल्टीप्लाई किया जाए, मैंने कुछ नहीं खोला, सिर्फ U को खोला था और 18 बचाए रखा। क्या बोलो? तो क्या 1U और आवागाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करें, आवागाड्रो नंबर को क्या n0 कहते हो? यस सर। तो 1U इंटू n0 की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 0। ये सही बता रहे, दैट इज 1 ग्राम। यही तो 1 ग्राम आया, 10 की पावर 0 ही तो 1 ग्राम है। तो इट इज 1 ग्राम, सीधी बात। तो उस चीज को जो आपकी एक एंटिटी है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर है, उसको इतना ले लो कि वो ग्राम में आ जाए, तो उसे 1 मोल कहेंगे। है बात कि नहीं? जैसे कि कार्बन का मास 12U है, उसे कितना ले लिया जाए कि 12 ग्राम बन जाए? क्या यही ना ले लिया जाए? क्योंकि U से n0 को मल्टीप्लाई करोगे तब 1 ग्राम आएगा। तो इस तरीके से मोलर मास तो आपको समझ में आ गया। सर अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास, मैं ये कह रहा हूं pH वैल्यू 2 है लेमन की, pH वैल्यू कितनी है? तो उसका H+ आयन का कंसंट्रेशन बताओ। एस्पेशन का सर 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। सही है, इन्होंने बता दिया। सो ठीक है, that is Ishan is also equivocating for this, however had lagged due to some reason, I don't know why. So यहाँ देखिए कि pH कितना हुआ लेमन का बताओ। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हुई? 10 क्या मोल पर लीटर? Yes. बोलो। क्या इसे 0.01 मोल और पर लीटर का मतलब क्या समझते हो? क्या 55.55 लीटर ऑफ वाटर? इतने मोल ऑफ वाटर, कितने मोल? एक लीटर में इतने मोल होते हैं, अभी बताया कि नहीं? Yes. करके दिखाया कि नहीं? यस तो इतने मोल में इतना मोल ही डिसोसिएबल है, बहुत कम है ना। यस। और चलते चला गया, लेकिन जिसमें 0 था उसमें कितना मोल डिसोसिएबल था? क्या हर 55 में 1, यस सर। हर 55 में 1 था कि नहीं? सर ये वाला वापस समझाना शुरू। यानी कभी भी आपको pH वैल्यू दी हो और पूछा जाए बताओ H+ की कंसंट्रेशन क्या है, तो क्या करोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर में pH की वैल्यू क्या होती है बताओ, सर 7 तो बताओ उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी सर 10 है? की पावर अगर इतना ही जानते हो तो ये बताओ उसमें OH आयन सर 10 की पावर 10 की पावर -7। क्या वो भी 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर है? यस तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? 10 की 10 की पावर पावर -40 सर। वो उसे क्या कहते हैं आप बताइए ना। नेगेटिव लॉग ऑफ हायर। ये सही बता रहे हैं।
दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जो असली चीज है वो उन्होंने बताई कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH आयन की कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? क्या ये 10⁻⁻14 आगे मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ सर। अच्छा बताओ, जो एसिडिक सोल्यूशन है उसका आयनिक प्रोडक्ट शायद ज्यादा होगा कि जो बेसिक सोल्यूशन है उसका? सर आयनिक प्रोडक्ट सेम रहेगा। सर, सेम रहेगा। यानी अगर मेरे पास ये वाटर है 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7, तो भी क्या ये 10⁻⁻14 है? क्या ये कांस्टेंट है? यस सर। अच्छा, एक सोल्यूशन है जिसमें 10⁻⁻2 है, तो इसे कितना हो जाना चाहिए? -12। तभी तो ये कितना होगा? -14। तो इसमें इसको देखते हुए H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ। जो इसका एक्सपोनेंट है उसकी नेगेटिव ले लो, वही पीएच है। इसका एक्सपोनेंट कितना है? -2 है। यस तो इसमें अगर इसकी पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या माइनस ऑफ -2? यस सर। और इसकी पीओएच कितनी हो जाएगी? -12 पीओएच, ओएच आयन की कंसंट्रेशन वो कितनी हो जाएगी? -12 तो ये 12 हो जाएगी कि नहीं? यस सर। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमें एक बात यहाँ पर देखनी है कि पीएच प्लस पीओएच का सम क्या होता है? 14। अभी हम दो लोगों का इसमें डाउट है, आपका और आपका क्लियर करें। पहले समझ लो इस बात को, एक जरूरी चीज है। तो इतना समझ में आ गया? तो पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू ये होती है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 4 है उसका पीओएच क्या होगा? सर ये सही बात है। किसी लेमन का मान लीजिए pH 2 है, तो उसमें OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? सर 10⁻⁻12। ठीक है कि नहीं? ये चीज है। अब देखो, कोई कह रहा है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वो बता रहा है 10⁻2 मोल पर लीटर। खुदा वो सही सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? सर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जब टोटल मोल 55 ही है तो 100 मोल कहाँ से आ गए? बोले टोटल तो 55 ही दे रहे हो सर, 1 लीटर में तो 55 मोल हो रहा है, और 55 में बोल रहे हो 100 मोल H प्लस है। झूठ बोल रहा है। समझ आए कि नहीं? तो किसी चीज का pH -2 हो पाएगा सर? नो सर। हो ही नहीं पाएगा। तो pH की रेंज कहाँ तक जाती है? ज्यादा से ज्यादा 0 तक। 0 से जब कम जाएगी तो खतरा हो जाएगा। -1 का मतलब है 10 मोल पर 55 मोल। ये तो बड़ा खतरनाक सोल्यूशन है। और -2 भी नहीं जा सकती। समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से हाँ। सर 9th में हमने पढ़ा था ना, वो रुदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल वाला किया था, फिर उसमें लिखा था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स रिलीज किए थे। तो किसने? रुदरफोर्ड ने। तो सर भाई, हाँ, तो वो अल्फा पार्टिकल सर कुछ बताया था कि किससे निकलते हैं सर वो? इतनी बात हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई मोल की कि नहीं? तो वो यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, वो हीलियम का न्यूक्लियाई है। वो हर 20-20 मिनट में रिलीज करता रहता है। जो अनस्टेबल सब्सटेंस होते हैं तो उनके सेंटर में इतने प्रोटॉन हो जाते हैं कि उनमें रिपल्सन बढ़ जाता है, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से 2 प्रोटॉन सेंटर से और 2 न्यूट्रॉन वहां से भाग पड़ते हैं। सर तो यही तो रेडियो एक्टिव मैटर, यही रेडियो एक्टिव जो जितने येलो येलो दिख रहे हैं इसमें सब यही काम करते हैं। ये अपने अंदर से 20-20 मिनट में एक अल्फा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस निकालते हैं। उसी गामा रेडिएशंस की जो चपेट में आया सो मरा। दिल्ली में हर साल करीब 10,000 लोग इसी गामा रेडिएशन की चपेट में आके मर जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको जो लोग डील करते हैं उनको कैंसर हो जाता है। जो हिरोशिमा में सर जो अटॉमिक बम गिरा है तो उससे भी वो भी गामा रेडिएशन अभी तक उसमें से निकल रहा है। वो इतनी बात अब आप बताइए। ये तो सर वो 60 नंबर वाला चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई मोल के बारे में कॉन्सेप्ट। लेट अस मूव अहेड। अरे भाई चलो आस-पास बैठे हैं जीरो वाले। हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट है ईशान के। अरे सर आधा चलिए इतनी बात हो गई। कुणाल बोल रहे मेरे 6 6 है तो 6 से कोई मतलब नहीं होता ना। 6 का ओके, नाउ 60th क्वेश्चन देखें। सौम्या मोल का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया? पीएच समझ में आई बात? तो संपत से पूछ लो। संपत को अभी हायर साइड होना चाहिए। देखो संपत थोड़ा और तैयारी करो। ये वाला क्वेश्चन तो सही है, मैंने गलत किया।
सर 60 वाला क्वेश्चन सर। चलिए क्या आंसर बी और डी होता है? हाँ सर आप बोल रहे थे वाला कितने में बताओ। एक मिनट एक डाउट है सर इसके अलावा भी है चेक हुआ था सर, वो डायरेक्ट करो। 64 है 60 है सर। अरे भाई 60 क्वेश्चन देखो। 60 क्वेश्चन पिछली बार हम लोगों ने किया था कि नहीं? नहीं किया था। नहीं किया था, मतलब टेस्ट में तो दिया था। नो सर। इसकी मीटिंग डायग्राम इज गिवन बिलो। ए तो ए से हमने क्या किया, हीट करते हैं और कूल करते हैं। तो हीट करने पर हमें वेपर मिल जाती है। तो सॉलिड को ऐसे भी हीट करोगे तो क्या होगा, सब्लिमेट हो सकता है ना। यस सर। तो वेपर मिल गई, वो सब्लिमेट हो रहा है और HCl भी मिल गया। सर कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये NH4Cl है? जैसे NH4Cl है, ये किस तरीके का है कि इसे अगर आप NH4Cl है, अगर इसे आप उड़ा दो अमोनियम क्लोराइड, इसी को तो नौसादर कहते हैं कि अगर मान लो नाक में मोती घुस गया तो दादी लोग बोलती है इसको सुंघा दो नौसादर को तो छींक आ जाएगी तो मोती निकल जाएगा, यही तो होती है। ये सभी नीचे प्रोविजन स्टोर पंसारी की दुकान में मिलता है कि नहीं, 10 रुपए का। तो ये चीज है, इसको जितनी बार मैं खोलता हूँ उतनी बार ये उड़ जाता है, इतना कम हो चुका है इसलिए अब नहीं खोलूंगा क्योंकि खोलते ही उड़ जाता है और स्मेल भर जाती है। तो इस तरीके से ये NH4Cl को अगर मैं गर्म करूं तो क्या होगा बताओ? सर अगर मैं स्पैटुला पर रखकर अभी गर्म करूं तुरंत गायब हो जाएगा क्योंकि वो सब्लिमेट हो जाएगा। NH3 बने। तो NH4Cl को अगर मैं हीट करूं तो किसकी वेपर निकलेगी बोलो? अमोनिया। और इतनी बार समझा गई? तो क्या ये A है ये B है? अब आगे की बात देखिए। अगर मैं इसे हीट कर दूं और NaOH की उपस्थिति में तो क्या होगा बताओ? इस तरीके से तो इन्होंने कहा कि एक गैस बनेगी, ठीक है? गैस बन रही तो कौन सी गैस बननी चाहिए? एक NaCl बन गया सर क्लोरीन गैस भी हो सकती और नहीं, और एक H2O बन गया और एक क्या बन गया? NaC बोलो सही है? बैलेंसिंग देखो, NaCl बना बोलो, अब एक H2O बना, एक H ले लो इसमें से और फिर NH3 बचा क्या बोलो, सही है? तो इसी गैस की बात कर रहे हैं, गैस निकली, ये तो सॉल्ट हो गया। उस गैस को यदि मैं इस गैस को किससे रिएक्ट कराऊं HCl से तो फिर क्या हो है। जाएगा? सर ये तो फिर से सेम हो जाएगी। और अच्छी तरीके से इसको शेक कर लो तो क्या ये NH4Cl का एक्वियस सॉल्यूशन हो जाएगा बोलो? और उस एक्वियस सॉल्यूशन में शेक कर दिया तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और ये क्या एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक होगा? क्या ये साल्ट है? ये किसका सॉल्ट है? क्या एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है? यस सर। तो ये कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट। तो क्या वो सही कह रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है बोलो? हाँ सर। अब जो सवाल पूछ रहे हैं उस पे आओ। ये तो उसने जो दिया वो हमने लिखा, अब सवाल पे आइए। सर डी क्या है? A एंड D आर केमिकली सेम। क्या आपको ये लगता है E कहाँ है और A क्या है? क्या आपको ये लगता है कि ये दोनों सेम है? यस सर। तो क्या आप सीजन की बात से सहमत हैं? हाँ सर। तो हम भी सहमत। फिर कौन सा है? A ये और कौन सा सेम A एंड E आर केमिकली सेम। जो A है वही E है क्या? बस पानी में ही तो डाल दिया है और क्या फर्क आया बोलो? सर नहीं सर सर, वो तो ठीक होगा ना सर? सर ये तो सॉल्ट है ना सर, वो तो ये सॉल्ट है, ये पानी में डालो तो केमिकली तो सेम है। सर वो लेकिन उसका एसिडिक हो गया वो सर। सर आंसर तो ए एंड डी है। सर तो पहले भी एसिडिक एक ही बात है, वो सॉल्ट है, केमिकली सेम है, उनका कंपोजिशन बदला क्या? सर लेकिन सर जो इसका solution है- भाई नमक को पानी में डाल दो तो क्या कोई केमिकल चेंज अगर करेगा? केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई परिवर्तन आए वो तो नहीं हो रहा ना, तो केमिकल चेंज नहीं आया बोलो। सर ये सर जिसका solution दिया हुआ है सर बताया हुआ है सर कि A and D are chemical reaction, बस वही A वाला। एंड D कहाँ केमिकल? सर, आपने लिखा D है। कहाँ केमिकल? D क्या चीज है? सर डी है। सर इनकरेक्ट सर A and D बस सही क्वेश्चन दिया था उसका करेक्ट आना चाहिए। और A एंड D है तो D कर दो, ये D है ना, यस सर। और D क्या है? E क्या बन रहा है? जब H जो A एंड D आर केमिकल सेम, यहाँ पे D बन गया ना, इसी को D कहा गया क्या? यस सर। अब फिर उसके बाद क्या किया? सर उधर पानी H2 डाला। होता है इससे नहीं। सर आप अच्छा। एसिडिक सॉल्यूशन अलग बोल अभी रहे हो, इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। अब वाटर डाला है ना, नो सर वाटर तो पहले। अभी देखो यहाँ एक्वियस बाद में डाला है तो ये एक्वियस हो गया, ऐसा किया, इसे ई बोला है और इसे क्या बोला है? ऐसा लिखा है कि नहीं बुक में?
Yes. तो ये चीज NH4Cl है। क्या ये और ये एक हुआ? ये सर ये सॉर्ट हो गया सही है। Yes, sir. पानी बाद में डाला तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? वैसे ए और ई भी केमिकली सेम है क्योंकि कोई केमिकल चेंज हुआ ही नहीं है। ई का सर नेचर तो नेचर बदल गया, वो पानी में हो गया, बस इतना फर्क है। लेकिन वो फिजिकल चेंज माना जाएगा, पानी में घोल देने से सर लेकिन कोई। एक न्यूट्रल है सर, एक एसिड है सर, उसमें चलो ये बात सही है, तो ए और डी को कर दो, बी आंसर करेक्ट सर है। क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, फिर इसमें इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इनकरेक्ट पूछ रहा तो इसमें करेक्ट आ जाएगा, क्वेश्चन गलत है सर। तो हाँ सर, नहीं incorrect। करेक्ट नहीं, तब तो सही है। ए और ई भी केमिकली सेम है, वही मैं बोल रहा हूँ। ए एंड ई भी केमिकली सेम है, ए और डी भी केमिकली सेम है। पहले दो सही आया कि नहीं? Yes, sir. अब और D and E भी same है. डी और ई देखो, क्या डी और ई भी केमिकली सेम है? Yes, ये sir. भी केमिकली सेम है, फिर क्या केमिकली सेम नहीं है? सर सी लेकिन क्या? इसके आंसर में फिर बी कैसे दिया अरे हुआ अभी है? देखो तो अरे गलत दिया। डी, वो आंसर गलत होगा, बट जो जस्टिफाइड चीज है मैं वही बता रहा हूँ। Sir, C and E. वो क्वेश्चन में जो भी दिया हो, लेकिन तीन चीजें सही हैं जो शुरू से मैं बता रहा हूँ। डी और ई भी सेम है। पानी में डाल देने से क्या केमिकल चेंज हो जाता है? कुछ चेंज नहीं होता है। तो ये सेम और ए भी सेम, तो सेम क्या नहीं बोलो? सी क्या है? गैस है, तो सी तो नहीं सेम है ना। तो पहले इनकरेक्ट कौन सा हुआ बताओ? यानी डी हुआ। डी और पूछो, और कोई क्वेश्चन है पूछने का? इसके पहले वाले में तो आगे बढ़े। चलो नाउ अब हम आगे आ जाते, बात नहीं करो, ठीक है। 65th क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? पहले कैसा जो मैं हाँ सर, हाँ ये तो easy है. सर जो मैम से सर मैं जब तक उन्होंने बोला NH4Cl में सर अगर उसका हाइड्रोलाइसिस वाटर मिलाया जा रहा है तो सर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम नहीं हो सकता है, सेम हो मतलब सकता है केमिकली। ये आयोनाइजेशन इज नॉट ए केमिकल चेंज। पहले पहली बात तो आप ये समझिए, आयोनाइजेशन इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस। पानी में डाल देना, पानी में नमक मिलाना का केमिकल चेंज है? बोलो, साल्ट ही तो है, सब साल्ट रखे, इसमें नमक भी रखा। ये पूरी जो केबिन है साल्ट की है, सबको पानी में डाल दो कि केमिकली चेंज हो जाएगा, फिर उसको आप क्रिस्टलाइज कर लो। तो अब जरा देखिए, नाउ सब वो मिलाएंगे। हम लोगों ने कहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे? 80 तक कर लिए थे सर। 86 सर अभी आप 85 तक कर। 85 तक करा दिए। अरे तो पहले नाउ 86 से आप क्वेश्चन करेंगे। हम सर और 86 से क्वेश्चन करेंगे सर एक बार और 122 करेंगे। सर ज्यादा हो गया। सर ये सर लेकिन सर ए एंड डी तो सर ए सर सॉलिड है सर, ई सर फिर आप 9th का कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, एक जगह स्किप कर रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड से केमिकल चेंज की बात है, ऐसे भी टेबल कंडीशन में अलग अलग फिर क्या किया जाए? क्या केमिकल चेंज में क्या उसका मेटल की स्टेट भी ले ले सर एक बार 86 समझा तो 87 से ले लो। सर ये सर 80 का अरे, काम कर सर काम है सर, सी तक दिख रहा है। हाँ सर सी सही बोल रहे हो. ये फिर हम बता देंगे तो आप भी टॉप कर जाओगे। अरे ने बता दिया सीएफ का। चलो सर 87 करिए। इसका आज ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, अभी करोगे? सही बैठा है ये लो, पीछे दे दो। अनीशा तबीयत कैसी है? कब से आ रही है? 86 का ही है। सर आप उसमें केस में लिखा है सर चलो, कल से आओगे। तो ये मुझे नहीं दिया हुआ है NH4 प्लस H2 में NH4 हुआ है पहले तो ये आता सी है। है स्टार्ट कर देना। हाँ। सर मुझे नहीं मिला वो ठीक है, उसी वजह से उसको कहा गया है कि एसिडिक सॉल्यूशन है ना, NH4OH हम लिख देंगे तो बेसिक हो जाएगा, बेसिक थोड़ी ना होगा। तो सर तभी तो ये केमिकली डिफरेंट हो जाएंगे सर, इसमें दिया हुआ है लाओ, पेपर मिल गया सबको, अलग अलग बैठो। अभी मैं वो बता दूंगा आपको, जब क्लास के लास्ट में बता दूंगा। सर बुक बंद
आंसर सुनना सीख रहा हूँ। चलो। तो मैं बुक ही ला रहा हूँ। अलग अलग बैठ जाइए। ये लो बुक है, बुक का कोई इशू नहीं, एक बुक चाहिए हमारे पास। बैठा नहीं सर, मैं बैठा हूँ ले जा सर, मैं अलग हूँ क्या मैं बैठा हूँ सर, नहीं बैठे रहो। आप ही खाना अलग अलग अरे अलग अलग मतलब आगे पीछे। सर ये 2 शीट थे ना? एक दे दो। ले जा वो पेन बात नहीं करिए, पेन मांग रहा हूँ। तो टाइम ज़्यादा है ना? देख मैंने वहाँ बात मत करो। सर कब तक टाइम है? टाइम है कल। सर 1 घंटा, आधा घंटा। रहना है ना 122 हाँ जी। तो ब्लीचिंग पाउडर का तो कई बार से कहो। अरे तो जिप्सम होता कैसा है सर, एक बार बताओ। बता देंगे आप कर लो, बाकी तो हमारे यहाँ पुलिस विभाग। लाइम वाटर का पीएच कितना होता है? लाइम वाटर का पीएच सर आंसर पूछ रहे हैं। ऐसे करो। सर ऐसे पर करो। लाइव वाटर होता तो बेसिकली डिस्कस हम बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन गलत होगा तो जैसा है वैसा करो। गलत ही लगता है। ठीक है, तो क्योंकि सर इसका पीएच बेसिक एसिड से बता वो आप करो तो जैसा। बहुत ज़्यादा दे रखा है लाइम वाटर। क्या टोनिफिकेशन कहाँ लिखा है? वो नहीं 90 सपोनिफिकेशन छोड़ दो, अब है नहीं कोर्स में। अनीशा इतना ही है फिर, अभी टेस्ट हो रहा है, कौन सा होगा? टेस्ट लंबा चलेगा। थैंक यू। 93% छोड़ दे। छोड़ दो। जब अल्कोहल और एसिड मिलते हैं तो उसे सपोनिफिकेशन कहते हैं। वो कार्बन एंड सर वो कंपाउंड सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? आउट ऑफ सिलेबस हो गया। सर फिर सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है? कौन सा क्वेश्चन है? सर ये स्पॉनिफिकेशन वाला। कौन सा क्वेश्चन? सर 93 93 छोड़ दीजिए, 93। तो कौन सा छोड़ना है? सर हो जाएगा सर। रुक जा मैं देखूंगा। सर हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार देखिए। कोई बात नहीं, सपोनिफिकेशन टर्म नहीं पता है। सर तो आपने हमसे- बता दिया, हम उसके बता बाद- देंगे। सर उसके बाद सर उसकी जरूरत ही नहीं है टर्म की। नहीं इन्होंने जरूरत है। पीएच का मतलब वो लिटमस का दिया हुआ है, उसी से क्वेश्चन है सर, देख लीजिए एक बार। अच्छा अच्छा, मैं देख। अरे अरे यार करने दे। ओके चलो उससे छोड़ देते हैं। ये छोड़ दो, समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। 93 में पेलेट्स क्या होता है? पेलेट्स छोटे छोटे दाने, पेलेट्स। छोटी मोतियाँ होती हैं, उतने छोटे छोटे पेलेट्स। तो अभी हो जाएंगे ना चेक। सिर्फ ऑप्शन लिखो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन लिख लेना। कितने क्वेश्चन सर ये स्पॉनिफिकेशन क्या है सर?